क्या किसी के घर में बैठकर अच्छी या चाय कॉफी पी के ज्ञान की बातें नहीं कर सकता? या अगर रेडी लगा सकता है, पूरे दिन लोगों से बात करता है, सब्जी बेच सकता है, फ्रूट बेच सकता है, अच्छा व्यवहार कर सकता है, तो आप बताइए वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता? कर ही तो रहा है। वो फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहा है, एक जगह खड़े होकर के प्रोडक्ट ही हमारे पास भेजने, वो एक्टिव इनकम कर रहा है, आप पैसिव इनकम बताओगे। नौकरी कोई कर रहा है, 8 लाख रुपए हफ्ते जिसके नहीं आ रहे, वो इंसान आपके रेंज में है, आप उससे बात कर सकते हैं। इस बिज़नेस में जब तक आप अपने अंदर विटामिन बी नहीं डालोगे, विटामिन बी का मतलब थोड़ी-सी बेशर्मी। बेशर्म का मतलब किसी को थप्पड़ मारना, गाली-गलौज या कपड़े फाड़ना नहीं है। बेशर्म बनने का मतलब होता है दोस्तों अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना। जब तक कोई व्यक्ति, आप सोचिए, हीरो कब बनता है? सबकी नज़रों में कोई कब आता है? जब दुनिया से हट करके जिस काम को करने में लाखों लोगों को शर्म आती है, उस काम को कोई करके दिखाता है, वो दुनिया में सेलिब्रिटी बन जाता है। आप सोचिए, 1 लाख स्टूडेंट, 1 लाख लोग बैठे कहीं और 1 लाख में से कोई बच्चा जाता है स्टेज पर और बढ़िया बात करके आ जाता है, वो उसी दिन 1 लाख लोगों की नज़र में आ जाता है। डांस करके आ जाता है, 1 लाख लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। कोई चुटकुला सुना के आ जाता है, लोग ताली बजा देते हैं। यानी जो 1 लाख नहीं कर पाए वो उस बच्चे ने किया। इसी को बेशर्मी नहीं बोलते, इसको टैलेंट बोलते। आपको अपने टैलेंट को दुनिया में दिखाना पड़ेगा। आपके पास नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने का टैलेंट है, तो आप इस इंडिया से, इस भारत से करोड़ों छोड़ो, अरबों रुपए कमा सकते हो, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन आपको इतना अच्छा माइंडसेट करना पड़ेगा कि भाई कोई भी व्यक्ति मेरे सामने बैठ जाए, पहले मैं उसे तसल्ली से सुनूंगा, बात करूंगा और उसे कन्वर्ट करूंगा। और अपने जीवन में याद रखना है, जिसको भी आपने समय दे दिया, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसको भी, जब तक वो आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करता है, आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है। चोर की तरह उसके पीछे लग जाना है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं करता, जब तक, क्योंकि आपने उसे समय दिया है और समय की वैल्यू है, टाइम की तो वैल्यू है। टाइम इज मनी। यदि हमने किसी को समय दिया है, तो हम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जब तक इस धरती को छोड़ के नहीं जाता, तब तक उसका फॉलो अप करना है। इसे ही रियल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मैंने जिसको भी प्लान दिया, आप देखिए, लोग फॉलो अप से आते हैं, बिना फॉलोअप के नहीं आते। आप भी पहली बार में नहीं आए हैं, आपको भी किसी ने बार बार आपका फॉलोअप किया है, तब लोग आपके आए हैं। आप मेरे साथ देखिए, बीएस भंडारी जी 8 महीने फॉलोअप किया, सही है। सुरेंद्र सिंह राणा जी 2 साल फॉलोअप किया, महेश पंत 1.5 साल फॉलोअप किया, भंवर सिंह नरूका 1.5 साल फॉलोअप किया, धर्मवीर चौधरी 5 साल फॉलोअप किया, परितोष चौधरी 2-3 साल फॉलोअप किया है, लीला दत्त जी 10 साल फॉलोअप किया। मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा। मेरी जानकारी में जो भी व्यक्ति मेरा मैं जानता था, मेरे को जब भी उससे बात करने का मौका मिला, मैंने केवल एक ही बात की, राजी खुशी उसका परिवार की और बिजनेस की। मैं और कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं ये व्यक्ति इस काम को करने लग जाएगा तो जीवन भर बात कर सकता है, दोस्त बना रहेगा, लेकिन ये बिजनेस नहीं कर पाया तो किसी के पास समय नहीं है किसी से बात करने का। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम मिलकर के साथ काम कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं सक्सेस के साथी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे दोस्त हैं स्कूल के, उनसे हम बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते। मेरे स्कूल के 8-10 लोग हैं, हमने ग्रुप बना रखा है, लेकिन उन पास किसी के पास समय नहीं एक दूसरे के साथ मिलने का। मैं 4 बार मैसेज डाल चुका हूं, लेकिन हम हर 3 महीने में मिल लेते हैं।
हर 3 महीने में किसी ट्रिप पे आप में से कुछ लोग आ जाते हैं, कोई हम ट्रेनिंग डिजाइन कर लेते हैं, किसी शो में हम मिल लेते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जहां से हम एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे चल सकते हैं। और आज समय है जहां पर हम बिना टर्म्स एंड कंडीशन के इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारी शर्तें होंगी, जैसे आज नौकरी करने के लिए हैं। इसलिए अपने घर बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके बहुत सीरियस तरह से इस प्लान को समझिए, प्लान बनाइए और इस काम को एक दुकान की तरह कीजिए। आपके घर में कभी प्रोडक्ट खत्म नहीं होने चाहिए। जब भी आप प्लान देने जाते हैं, बिना प्रोडक्ट के कभी ना जाएं। क्यों? आप बताइए, आप बिना प्रोडक्ट के, बिना देखे कोई चीज लेते हैं? आप सब्जी लेने जाएं मार्केट में और रेडी वाला आपसे कहे, कैटलॉग पर किताब में दिखाए आपको कि सर ये आलू बैंगन टमाटर गोभी भिंडी धनिया है, तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। आप कहते हो चलो ठीक है 2 किलो आलू दे दे, ठीक है मैं भाई आड़त पे जाता हूं 2 किलो लाता हूं तब दूंगा, आप इतना वेट करेंगे? नहीं। आप पड़ोस की ढकेल पे से लेंगे और निकल जाएंगे। दैट मीन्स आप कपड़े की दुकान पर जाएं और कपड़े वाला आपको कैटलॉग में कपड़े दिखाए, आप लेंगे? नहीं लेंगे। कपड़ा कैसे लिया जाता है? हाथ डाल करके। सब्जी कैसे ली जाती है? हाथ में लेकर के, फील कर करके। आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं, वो आपको कैटलॉग में दिखाए कि भाई ये बर्फी है, ये रसगुल्ला है और ये रसमलाई है, आप लेंगे? कैसे लेते हैं? चेक करके। कपड़ा फील करके लिया जाता है, सब्जी देख करके हाथों में लेके देखी जाती है और मिठाइयां चख करके ली जाती है। आप सोने की दुकान में जाती हैं लेडीज जितनी भी, आपको कोई कैटलॉग में दिखाए ले लोगे? 4 बार पहन के देखती हैं। सही है? जो नहीं लेना उसे ही पहन के देखती हैं। इसलिए जब जब आप किसी के घर में जाते हैं, अपना जब प्लान आप देते हैं, तो आपका फर्ज बनता है उस टाइम प्रोडक्ट, इम्यूनोडॉग आया, बैग में से निकले इम्यूनोडॉग उसकी टेबल पर, जेसी ऑयल उसकी टेबल पर, पेस्ट उसकी टेबल पर, साबुन उसकी टेबल पर, जो जो छोटे प्रोडक्ट हैं 10-5 प्रोडक्ट आपके बैग में से निकल के टेबल पर आने चाहिए और उन्हें देना चाहिए। देखो सर, सूंघ के देखो कितनी अच्छी खुशबू है। मैं गारंटी देता हूं 10 प्रोडक्ट निकाल के आप टेबल पर रखना, उनमें से एक न एक प्रोडक्ट पक्का बिकेगा। और जब एक प्रोडक्ट हमारा वो घर ले सकता है, तो 400 प्रोडक्ट उस घर में बेचे जा सकते हैं। आपको केवल एक बार उस घर में घुसने की परमिशन चाहिए। एक बार हमारी चीज चली गई तो आपको पता है हमारा प्रोडक्ट अपने आप खींच लेता है। इतना चुम्बक है हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट में। लेकिन हम बाबूजी बन के ऐसे ही चल देंगे, फोल्डर उठाया और चल दिए। प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं, काम करने हम जा रहे हैं, तो सामने वाला लेने के लिए तैयार है। आप कहोगे ठीक है सर मैं ला के देता हूं कल, ठीक है भैया परसों ले आना। परसों तक तो उसे ज्ञान देने वाले ना 4-5-7 रायचंद मिल जाते हैं और ऐसा ज्ञान देते हैं फिर कि तुम्हारा ना फोन उठाता है और घर में ही बैठा रहता है, फोन आता है तो बीवी से उठवाता है और कहता है बता दे यहां नहीं है बाहर गए। और ये आपके साथ हुआ भी होगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। जब तक आप बिना प्रोडक्ट के घर से, यदि आप प्रोडक्ट अपने पास नहीं रख सकते, मैं हाथ जोड़ता हूं इस बिजनेस को मत करना, ये नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी प्रोडक्ट का ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट का हाथ में होता है। बिना हाथ में लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता। जब अमिताभ बच्चन शाहरुख खान तेल बेच सकते हैं, चप्पल बेच सकते हैं, तंबाकू बेच सकते हैं, अरे आप तो अमृत बेचने जा रहे हैं यार। है अमृत बेचने जा रहा है, अमृत। और उसे भी आप हाथ में नहीं लेके जाओगे, फिर कहोगे सर मेरा बिजनेस नहीं आ रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, तो सर सॉरी, बहुत मुश्किल है बिजनेस करना।
ऐसे तो कैसे होगा बिजनेस, बताइए आप। जब तक हम अपने पास चीजें नहीं लेके जाएंगे तो कैसे बिजनेस होगा। दूसरा, बड़ा विजन कहां से मिलता है? बड़ा विजन मिलता है बड़े शो से। शो जो होते हैं इस बिजनेस के भगवान होते हैं। जिन लोगों के बारे में बता बता के हम पूरे ग्राउंड में बिजनेस करते हैं, लोगों को बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, उन लोगों को आपको पर्सनली जाकर के सुनने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है, और आपको जाके देखने का मौका मिलता है कि जिस इंसान को हम ग्राउंड में बता रहे हैं वो कौन से रैंक पर है, आज कितना बड़ा सम्मान है इस आदमी का, कितनी बड़ी वैल्यू है इसकी आदमी की इस कंपनी में। कभी भी लाइफ में अपने अपलाइन की बुराई मत करो। हो सकता है आप ज्यादा जानते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात बताओ, आप अपने पापा से ज्यादा अच्छा जानते हैं तो क्या उनकी बेइज्जती करोगे? बेइज्जती नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, उसकी बुराई नहीं करनी है। अच्छा होगा कि आप उनके साथ पर्सनल बैठें, अच्छी तरह बात करें, और मिलकर के दोनों सजेशन एक दूसरे को दे करके मिलकर के काम करें। गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी इसमें हम इस चीज को और कर लें तो और अच्छा हो सकता है। ये होता है बात करने का तरीका। इस संसार में सबसे ज्यादा लोग जो प्यार करते हैं वो आपकी बातों को करते हैं, आपकी शकल को नहीं, आपकी इनकम को नहीं। आप सोचो आपका अकाउंट बहुत भर रहा है तो आपको बहुत प्यार करेंगे, आप बेकार की बात करेंगे। हाँ, ज्यादा बड़े अकाउंट के आदमी की बातों पर कभी कभार लोग आराम से तालियां बजा देते हैं, बड़ा आदमी है। लेकिन जब उसकी बातें अच्छी नहीं होती हैं तो उसे कोई पप्पू की संज्ञा भी दे देता है, कोई पागल की संज्ञा भी दे देता है। कोई कहता है अरे यार ये कैसे यहां तक पहुंच गया यार, यार ये ताज्जुब होता है इस आदमी को सुन करके। तो ज्ञान, आदमी की शकल याद नहीं रखी जाती, उसके शब्द याद रखे जाते हैं। अब्दुल कलाम जी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन दोस्तों उनके शब्द पूरी ये धरती रहेगी, ये सृष्टि रहेगी, तब तक लोग याद करेंगे। जबकि उन्होंने, आप जानते हैं, बहुत छोटे कद के थे, दांत बाहर निकल रहे थे, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, लेकिन कर्म बहुत स्मार्ट, उनकी बातें बहुत स्मार्ट थी। उनका काम इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान को परमाणु क्षेत्र के पटल पर रखने वाले वो और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, डायरेक्ट राष्ट्रपति बिना चुनाव के उनको बनाया गया। किसको बनाया जाता है ऐसे? जिनका कर्म महान होता है उन्हें बनाया जाता है। इसलिए कोशिश करें कभी आपके मुंह से किसी के प्रति नफरत ना निकले, किसी के प्रति आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी बोलें मीठा बोलें, तीखा ना बोलें, किसी की बेइज्जती ना करें, कटाक्ष ना मारें, प्यार करके चलें। क्योंकि देखो, डांट मार के तो तुम अपनी बीवी से काम नहीं करवा सकते, तो किसी और से करवा लोगे। डांट मार के आप अपने बच्चे से पानी का गिलास नहीं मंगवा सकते। लाएगा लेकिन कहता जाएगा, आपको बड़बड़ा, मैंने कुछ कहा ही नहीं, फिलहाल तुम डांट मार रहे हैं, ऐसे ही पानी मंगाते मंगा लेते, मैं दे देता ला करके, डांट क्यों मार रहे हैं? डांट मार करके जब आपका खुद का बच्चा आपका काम नहीं करता, आप बताइए आपके साथ काम करने वाले लोग काम कर लेंगे? डांट मार करके किसी को नहीं। हाँ, बिल्कुल रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, प्यार से बताना चाहिए, समझाना चाहिए। और जब वो 4 बार समझाने के बावजूद ना माने तो उस आदमी से फोकस हटा देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। वो कभी भी कॉल करे, उससे प्यार से बात करो, वो जो पूछे बताओ। उस आदमी पर अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। ये होता है तरीका काम करने का। वो आदमी मान लो महीने में 50 पॉइंट दे रहा है, तो आपको 500 रुपए का चेक दे रहा है ना, तो आपको उससे प्यार करना चाहिए, गाली देनी चाहिए? तुम दे दो किसी को 500 रुपए महीने, देखो जो भी इंसान आपके लिए 50 एसपी देता है, 100 देता है, 150 देता है, 200 देता है, 500 देता है, आपका काम है उन लोगों का रेस्पेक्ट करना, उनके साथ मिलकर के चलना। बात मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तो ठीक। आप बताइए, इस संसार में लाखों बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते,
टीचरों को पीट देते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि सब लोग आपकी बात मान जाएं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई भाई की बात नहीं मानता, पति पत्नी